नमस्कार, मेरे वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अरविंद अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में आपको कोई ना कोई जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्त, आज हम बात करते हैं कि जब हम कोई नई पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं तो उस समय हमारा किस तरीके से और क्या कोशिश रहती है। अच्छा, होता क्या है कि जब भी हम कभी नई पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं तो हमने अपने एजेंट को कॉल किया या किसी के कहने पर, किसी के रेफरेंस पर उस एजेंट को कॉल किया, भाई हमें भी समझा दो क्या है पॉलिसी। और वो एजेंट भी आया। और मैंने अक्सर देखा है कि एजेंट के कई बार वो ये भी कोशिश नहीं कर पाते हैं कि एक व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी है। और जैसा कि कंपनी का एक मिनिमम साइज है 5 लाख रुपए का, तो मैंने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर हम उस 5 लाख रुपए पर ही अटक के रह जाते हैं और हम भी 1 मिनट में कह देते हैं कि चलो यार अभी 5 लाख ही कर लेते हैं, फिर आगे जो है ना, जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम उसको बढ़ा लेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बात बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ कंपनी जब आपको ज़रूरत है तो आप समझ के चलिए कि कंपनी उस समय आपको नहीं देगी, क्योंकि ज़रूरत आप कब समझ रहे हैं, क्योंकि अभी शायद आप हेल्थ इंश्योरेंस को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब हमें ज़रूरत होगी तब हम अपनी मर्जी के अनुसार कंपनी से बोल करके बढ़वा लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी तभी तक आपको दे रही है जब तक आप बिल्कुल मेडिकल हिस्ट्री से बिल्कुल दूर हैं, कोई भी आप गोली नहीं ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी या आपकी फैमिली के अंदर में कोई भी कमी नहीं है, तब तक ही कंपनी आपको देने के लिए तैयार बैठी है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि मेरे परिवार के अंदर में टोटल इनकम मान लो 10 लाख है या 15 लाख है या 20 लाख है, 5 लाख तो देखो कंपनी ने एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा ही हुआ है। यदि वहाँ तो आप 5 लाख भी कमा रहे हैं साल का, या आप 4 लाख कमा रहे हैं या 6 लाख कमा रहे हैं, तो वहाँ तो आपको 5 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड लेना ही लेना है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आपके पास कम से कम इतना सम एश्योर्ड होना चाहिए जिससे कि आपको कभी भी ये ना लगे कि जेब से 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए देने पड़ जाए और फिर आप बाद में कहो रिन्यूअल के टाइम पे कि भैया आप इसको 5 की जगह 10 करवा दो यार। तो वो आप सोच लीजिए कि 5 के चलते आपकी चवन्नी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप कंपनी को पता लग गया कि भैया अब आपकी फैमिली के अंदर में ये परेशानी आ गई है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होती है कि जैसे एजेंट भी डर की वजह से कई बार आप तक ये नहीं बोलते कि भाई आप 10 लाख की ले लो या 20 लाख की ले लो या 50 लाख की ले लो, क्योंकि कंपनी ने 5 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, 2 करोड़ रुपए तक का, 3 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड क्यों रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है कि हम अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक, हम अपनी सोच के मुताबिक उस सम एश्योर्ड को ले सकें। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज आपकी टोटल फैमिली इनकम, ये नहीं कि यदि मैं ले रहा हूँ तो सिर्फ मुझे अपनी इनकम से लेना देना है। यदि टोटल फैमिली इनकम आपकी 10 लाख है या 20 लाख है, तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख का, 20 लाख का सम एश्योर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यदि टोटल फैमिली की इनकम यदि 5 लाख है या 6 लाख है, तो वहाँ मैं कहूँगा कि आप 5 लाख की आप ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी इनकम 10 लाख है, 20 लाख है या 25 लाख है, तो आप एटलीस्ट कम से कम उतनी इनकम के लिए तो सम एश्योर्ड आपके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने एक बार आपको दे दिया और बाई चांस मैंने कोई ऐसी क्रिटिकल डिसीज़ के लिए या कोई ऐसी सर्जरी के लिए क्लेम ले भी लिया है,
तो आप ये मान के चलिए कि जो आपने फर्स्ट टाइम सम इंश्योर्ड ले लिया 50 लाख का या 25 लाख का, तो दोस्तों वहाँ फिर कंपनी आपको कभी भी मना नहीं करेगी। हाँ, जैसा कई बार हम सोचते हैं कि यार पता नहीं आगे हम भर पाएंगे नहीं भर पाए, तो उसके लिए ये रास्ता है कि मान लो आज आपने 25 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले लिया है और भगवान ना करे नेक्स्ट ईयर आपको लग रहा है कि भाई हमारी इनकम सोर्स कम हो गया है, तो आप कम तो कभी भी कर सकते हो। कम के लिए कभी भी कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश करेगी। मेडिकल हिस्ट्री कब जानने की कोशिश करती है कंपनी? जब आप 5 लाख से 10 लाख कराते हैं या 10 लाख से 20 लाख कराते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाने के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आपसे हर वो चीज़ पूछने की कोशिश करेगी जो हम शुरू के अंदर में आपको पॉलिसी देते हैं। तो आप घटा तो सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए कंपनी बराबर आपसे कंफर्म करेगी। तो यहाँ पर यदि आप किसी एजेंट से पॉलिसी ले रहे हैं या आप ऑनलाइन पॉलिसी ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर्ड लेने की कोशिश करें। और वो भी क्यों कि हमारे मन में ये नहीं लगना चाहिए कि मान लो मैं 5 लाख रुपए का सपोज करूँ कि 20,000 का प्रीमियम दे रहा हूँ और आपने 25 लाख का प्रीमियम चूज किया, यानी कि 5 गुना चूज किया, तो आप यहाँ ये मत सोचिए कि 20 के चलते 5 गुना 1 लाख रुपए मेरा जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली आपका बहुत कम, क्योंकि कंपनी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। उनको पता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कि जो परसेंटेज क्लेम की है वो मैक्सिमम 90%, ये मान के चलिए कि 5 लाख तक के क्लेम की जो रेशो है वो है 90%। 10 लाख की जो रेशो चली जाती है वो चली जाती है 95, यानी कि 5% की। और यदि आपने 20 लाख या 25 लाख रुपए का क्लेम चूज किया, तो वहाँ कंपनी को पता है कि ऐसे क्लेम बहुत ही ना के बराबर आते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैंने 1 करोड़ का लिया या 2 करोड़ का लिया या 50 लाख का लिया तो मुझे उसी रेशो में प्रीमियम पे करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आप देखोगे कि जहाँ पर आप 5 लाख के लिए 20,000 रुपये दे रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है कि 1 करोड़ के लिए आपको मात्र 40,000 रुपये देने पड़े। तो जब आप घर की लग्जरी की आइटम यदि आप अच्छी अच्छी चूज कर रहे हैं, जैसे हम बारी बारी ले लेते हैं, मान लो फ़ोन है, एक तो आप बहुत बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे अमाउंट का 30,000 का, 50,000 का, 70,000 का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा हम फ्रिज की बात करते हैं, आप छोटा फ्रिज ना लेकर के कोई डबल डोर का फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप AC यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप हेल्थ के लिए भी ये कोशिश करें कि हम बिल्कुल एक अच्छी, जिसके अंदर टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा सम इंश्योर्ड को चूज़ करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये हम किसी पड़ोसी की इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, हम अपने परिवार की, अपने खुद की हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे कल को मान लो हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा कर के और अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइएगा, कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं या एजेंट के थ्रू ले रहे हैं, किसी के भी थ्रू ले रहे हैं, आप एक बार अपने हैसियत, अपने इनकम को देखते हुए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सम इंश्योर्ड चुने, जिसका मैंने आपको कारण बताया है कि कल को आप कोई क्लेम ले लेते हैं तो कंपनी उस बड़े अमाउंट तक के लिए आपके साथ लॉन्ग लाइफ चलेगी। लेकिन आपने सोचा कि भाई मैं अभी तो कम ले लूँ, जब कल को कोई बीमार पड़ गया तब अपने, तो यहाँ इसको आप कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई खाने पीने का मत समझ के चलिए कि चल भैया अभी तो एक काम कर 1 किलो बर्फी दे दें, जब अच्छी लगेगी तो हम और ले लेंगे। तो यहाँ यदि एक बार बीमार पड़ गए तो फिर कंपनी आपको जल्दी से देने वाली नहीं है। तो बस मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि जितना भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सम इंश्योर्ड ले सकते हैं आप बिल्कुल लीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना मेरे को लाइक करेंगे, जितना मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सुनेंगे, मेरा हौसला उतना ही बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।